हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 9, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसकी प्रश्न 9.3 का सवाल नंबर 9 और 10 आज आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 9 की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो प्रिय बच्चों, देखिए प्रश्न 9.3 का सवाल नंबर 9, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया बच्चों ए बी सी डी तथा पी बी क्यू आर, ये हमारे दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं। देखो बच्चों, ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है और पी बी क्यू आर यहां से लेके यहां तक ये भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तथा ये सीपी इस एक्यू के समांतर खींची गई है, राइट। ये सीपी हमारी एक्यू के समांतर खींची गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो दिया है एबीसीडी व पीबीक्यूआर, पीबीक्यूआर दो समांतर चतुर्भुज है। राइट। तथा सीपी समांतर एक्यू है। ये हमारे सवाल में दिया हुआ है, हमने मन से नहीं लिखा, हमने लिख दिया क्या क्या दिया है। अब हमारे सवाल में ही लिखा है हमें क्या प्रूव करना है, यानी क्या सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर लाना है। ये एबीसीडी इसका एरिया और पीबीक्यूआर इसका एरिया, दोनों का बराबर लाना है। तो क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ पीबीक्यूआर। इन दोनों का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको समान लाना है बच्चों। अब इसके लिए तो हमको एक रचना की आवश्यकता पड़ेगी, बस बड़ा सिंपल तरीका है। रचना क्या करनी पड़ेगी, आपको याद रखना है, हमको इस एसी विकर्ण को खींचना है। एबीसीडी है ना हमारा समांतर चतुर्भुज, इस एसी विकर्ण को आपको मिलाना है, राइट। इसी प्रकार पी बी क्यू आर है, हमको इस क्यू पी विकर्ण को मिलाना है, राइट। तो रचना क्या की हमें, विकर्ण एसी व विकर्ण पी क्यू खींचा, विकर्ण एसी तथा इसका विकर्ण एसी, इसका विकर्ण पीक्यू या क्यूपी खींचा, राइट। अब देखिए बच्चों, हमें लिखनी उत्पत्ति। ये उत्पत्ति मेन है। उत्पत्ति कहां से हम शुरुआत करेंगे, देखो ध्यान से। हमारे सवाल में सीपी समांतर क्या दिया हुआ, एक्यू। ये सीपी समांतर क्या दिया हुआ हमारे पास में, एक्यू, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया ए सी पी। देखो यहां से लेके यहां तक ए सी पी, यहां से लेके यहां तक इसका आधार कौन सा, सीपी है, राइट। और इसी प्रकार हमारा एक त्रिभुज बन गया, देखो यहाँ पे क्यू सी पी, यहां से लेके यहां तक।
अच्छे से समझ रहे, क्यू सी पी इस त्रिभुज का आधार सीपी और ए सी पी इस त्रिभुज का आधार भी क्या है, सीपी। और जो आधार सीपी है इसके सम्मुख समांतर भुजा कौन सी है, ए क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए सी पी त्रिभुज और ये क्यू सी पी त्रिभुज एक ही आधार सीपी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं सीपी और ए क्यू के मध्य स्थित है। तो हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज एसीपी तथा त्रिभुज क्यूसीपी एक ही आधार कौन सा, सीपी तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी बच्चों, ये सीपी आधार है, इसके समांतर रेखा एक्यू, सीपी और एक्यू, तो एक ही समांतर रेखाओं सीपी व एक्यू के मध्य स्थित है, राइट। और आपको बता रखा है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों क्षेत्रफल में समान होते हैं बच्चों। इसलिए एरिया ऑफ एसीपी, एरिया ऑफ क्यूसीपी, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए एरिया ऑफ एसीपी बराबर एरिया ऑफ क्यूसीपी। ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या बन गए बच्चों, एक बन गए। देखो ध्यान से, ए सी पी और क्यू सी पी, राइट। अब देखो हमारे पास में ए सी पी, इसमें एक छोटा त्रिभुज बन रहा है अंदर, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या है, ए सी पी त्रिभुज पूरा है, यानी ए सी बी में जोड़ेंगे सी बी पी, तो ये दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा, ए सी पी। इधर देखो सी क्यू पी है ना, सी क्यू सी पी, इस क्यू सी पी इन दोनों का जोड़ है, तो ये हिस्सा हो गया उभयनिष्ठ। ये हिस्सा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अर्थात हम ये हिस्सा घटा देंगे तो बच जाएगा ए बी सी, और हिस्सा घटा देंगे तो नीचे क्या बचेगा, बी पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में से ये उभयनिष्ठ हिस्सा है हमारा, ये बी सी पी, ये घटा देंगे हम, तो लिखेंगे दोनों और एरिया ऑफ पीबीसी घटाने पर दो क्या क्या बचेगा, एरिया ऑफ एसीपी, इसमें से घटाएंगे एरिया ऑफ पीबीसी बराबर एरिया ऑफ क्यूसीपी, इसमें से भी घटाएंगे एरिया ऑफ पीबीसी, राइट। तो जैसे कि कोई हमारा ए सी पी है इतना पूरा, इस पूरे में से ये हिस्सा घटा देंगे तो एबीसी बच जाएगा, इसलिए इधर बच जाएगा एरिया ऑफ एबीसी बराबर, इसमें से घटाएंगे, देखो ये हमारा क्यू सी पी में से हिस्सा घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा पीबी क्यू, एरिया ऑफ पीबी क्यू, ये बच गया, राइट। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, मान लो इसको समीकरण नंबर मैं मान लेता हूं 2। अब देखो बच्चों ये एबीसी, ये एबीसी त्रिभुज है, ये किसका हिस्सा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का, और ये विकर्ण ऐसी है, तो देखो क्या लिखेंगे, चूंकि एक नियम होता है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को
को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। या त्रिभुजों में बांटता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ पीबीक्यू, यानी एबीसी यहां से लेके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? पीबीक्यू। ये रहा पीबीक्यू, यानी यहां से लेके इस त्रिभुज का। तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्र क्या प्राप्त हो गया? समान। अब यहाँ पे हमारे पास एबीसीडी जो समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है एसी, तो ये दोनों भाग बराबर हो गए, एबीसी त्रिभुज और ये सीडीए त्रिभुज। तो इसको डबल कर दूंगा, इसलिए देखो इसे डबल कर दो आप, इसलिए दो एरिया ऑफ एबीसी, इसको डबल कर दो, दो एरिया ऑफ पीबीक्यू, यानी इस ए बी सी का डबल, ये दोनों बराबर है तो ए बी सी का डबल क्या बन जाएगा? एबीसीडी बन जाएगा। एबीसी का डबल क्या बन जाएगा? एबीसीडी। और ये पीबीक्यू, इस पीबीक्यू का डबल क्या बन जाएगा? पीबीक्यूआर समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसलिए दो एरिया ऑफ एबीसी, तो देखो एबीसी का डबल क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर इधर दो इंटू एरिया ऑफ पीबीक्यू का बन जाएगा, एरिया ऑफ बन जाएगा समांतर चतुर्भुज पीबीक्यूआर, एरिया ऑफ पीबीक्यूआर। क्यों बन गया? मैं लिख रहा हूं, क्योंकि दो एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीसीडी और दो एरिया ऑफ पीबीक्यू बराबर बनेगा एरिया ऑफ पीबीक्यूआर। इसलिए हमने दो इंटू एरिया एबीसी के जगह लिख दिया एरिया ऑफ एबीसीडी इसकी जगह, और दो इंटू एरिया ऑफ पीबीक्यू जगह दिया एरिया ऑफ पीबीक्यूआर। और बच्चों हमको यही तो सिद्ध करना था, हमको यही तो सिद्ध करना था। देखो एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ पीबीक्यूआर, तो एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ पीबीक्यूआर, ये हमको सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया, राइट। अब आपको बच्चों इस सवाल बड़ा अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैंने बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला सवाल नंबर 10 हल कराऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ इसमें, एक समलंब एबीसीडी में एबी समांतर डीसी है, राइट, के विकर्ण एसी व बीडी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, राइट। एक समलंब एबीसीडी बनाना है जिसमें एबी समांतर डीसी हमको दिखाना है के विकर्ण एसी व बीडी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ एओडी बराबर एरिया ऑफ बीओसी। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको एक आकृति बनानी है। कई बार तो हमारे क्वेश्चन में आकृति बनी हुई रहती है, कई बार हमको स्वयं बनानी पड़ती है। चूंकि इस सवाल में आकृति बनी हुई नहीं है तो इसको प्रूव करने के लिए हमको एक आकृति बनानी पड़ेगी समलंब की। दो कैसे बनेगी, ध्यान देना बच्चों। ये हमारा एक समलंब है, राइट, जिसमें ये ए बी सी डी हमने भर दिया और ये ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, राइट। इसके दोनों विकर्ण कौन सा, एक एसी और एक बीडी खींचेंगे भाई। ये लो, कहां प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, राइट। तो
क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD वो बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं और AB समांतर DC है। तो हमको यहां से लेके यहां तक लिखना है, यहां से लेके यहां तक ये दिया है, हमें लिखना है, दिया है, क्या दिया है, एक समलंब ABCD में AB भुजा CD के समांतर है तथा दोनों विकर्ण कौन कौन से, AC व BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, राइट। सेकंड स्टेप में लिखते हैं, हम सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूव करना है, देखो दिया है और सिद्ध करना है, ये दोनों हमको क्वेश्चन में से लिखना पड़ता है बच्चों, राइट। तो दिया हमने लिख दिया, अब सिद्ध करना है, तो देखो सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, ये दर्शाई है ना, तो इसका मतलब सिद्ध करना ही होता है, ये हमको सिद्ध करना है। एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC, ये हमको सिद्ध करना है। देखो बच्चों, AOD कहां है, AOD यहां से लेके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ BOC, यानी यहां से लेके यहां तक इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको बराबर लाना है, अर्थात दोनों त्रिभुजों का क्षेत्र हमको बराबर सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा, आप जरा ध्यान समझना इसकी उत्पत्ति, बड़ा इंटरेस्ट होगा, बड़ा सरल भाषा में आपको सिखाऊंगा। देखो हमारे पास, देखो बच्चों, ये हमको AOD और BOC दोनों को बराबर लाना है। अब कैसे रहेंगे, पहले आप देखो यहां से, आप हमारे पास देखो ये DAB, त्रिभुज कौन सा हमारे पास, या बोल दो ABD, ये ABD जो त्रिभुज है यहां से लेके यहां तक कौन से आधार पे है, AB आधार पे है, राइट। अब इसी AB आधार, देखो इस AB को हमने D से मिलाया तो ABD त्रिभुज बन गया, इस AB आधार को हमने C से मिलाया तो ABC त्रिभुज बन गया। तो ABD ये त्रिभुज और ABC ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है, राइट। और इस आधार के सम्मुख भुजा कौन सी, DC, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ABD त्रिभुज यहां से लेके और ABC त्रिभुज यहां से लेके दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखा AB और DC के मध्य स्थित है। तो हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC एक ही आधार AB व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी, AB और DC, AB व DC के मध्य स्थित है। और बच्चों हमने आपको बता रखा है, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, राइट। इसलिए त्रिभुज ABD
और त्रिभुज एबीसी, इनका क्षेत्र समान होगा, इसलिए एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीडी बराबर एरिया ऑफ एबीसी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमारे पास में इनका क्षेत्र समान प्राप्त हो गया। ध्यान देना, एबीडी त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्र समान क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार AB पर और एक ही समांतर रेखाओं AB और DC के मध्य स्थित है। हमें लाना क्या बच्चों, त्रिभुज AOD। तो देखो ABD हमारा त्रिभुज है, ये इन दो त्रिभुजों को जोड़ने से बना है। ABD त्रिभुज इन दोनों को जोड़ने से बना है, तो ये इस समय कटा दूंगा। देखो इससे ABC त्रिभुज ये इन दोनों को जोड़कर बना है, तो देखो ये ABD इन दोनों को जोड़ने से बना और ABC इन दोनों को जोड़ने से बना, तो ये इससे उभयनिष्ठ हो गया। ये सब BOC AOB, हम दोनों AOB कटा देंगे, इसमें से भी AOB कटाएंगे, इसमें से AOB कटाएंगे, दोनों और एरिया ऑफ AOB घटाने पर हम दोनों और AOB त्रिभुज का क्षेत्र घटाएंगे, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AOB। इस ABD में से यदि हम ये घटाएंगे हिस्सा, ये साइन के भाग वाला, तो AOD बच जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ AOD बच गया। इधर ABC में से ये साइन के भाग घटाएंगे तो BOC बच जाएगा, एरिया ऑफ BOC बच गया। एक तरफ एरिया ऑफ AOD बच गया, एक तरफ एरिया ऑफ BOC बच गया। ठीक है, और बच्चों हमको यही तो सिद्ध करना था, देखो AOD का और BOC का क्षेत्र हमको बराबर लाना था, तो ये आ गया एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, और मैं आशा कर सकता हूं आपको बताया कि आज ये दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोट में उतारना, बाकी साल में कल आपको नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।